जय साई राम एवरीवन, हैप्पी थर्सडे। आज पता है क्या हुआ? एक डिवोटी हैं, वो बाबा को बहुत मानती हैं, मतलब बहुत प्यार करती हैं बाबा से, और बहुत पॉजिटिविटी है उनमें भी। तो ऐसे लोगों को बाबा ने मेरी लाइफ में भेजा है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू बाबा। मैं सोच रही थी कि मैं इनको बोलूँ, अपने बहुत दिनों से अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहे हैं, आप शेयर कीजिएगा। देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग होते हैं, मतलब होता है ना कि कुछ लोगों से हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, हमारी रेगुलर बातें होनी शुरू हो जाती है। और दूसरा ये है मेरा कि अगर मैं व्हाट्सएप पे भी किसी से जुड़ी हुई हूँ तो ऐसा नहीं होता है कि मैं अपनी तरफ से ज़्यादा मैसेज करूं, लेकिन मेरे दिमाग में सब रहते हैं और कभी ना कभी सबको मैसेज कर ही देती हूं। नहीं भी तो मैं याद करती हूँ, एंड ये रिकॉर्ड है। जब भी मैं किसी को मतलब मैंने याद किया है, मैं सोच रही थी मैं इनको बोलूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, एंड आप ट्रस्ट करना, मैंने बोला नहीं था क्योंकि मैंने जो अपना सेट चेंज किया है ना, उसके बाद एक भी नंबर नहीं आ रहा है, किसी का नंबर नहीं आ रहा है। तो अब मुझे लगा कि फिर से पुराने फ़ोन में देखना पड़ेगा, मिलेगा अगर तो फिर खोजना पड़ेगा, अभी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर इसलिए मैं बस मन में याद कर रही थी। एंड आज थर्सडे का दिन सुबह सुबह मेरे पास इनकी ऑडियो आ गई, एक्सपीरियंस भी आए, और मतलब मैं क्या बोलूँ, मैंने बस बाबा से कही कि मेरा मन हो रहा है। तो ये क्या होता है, ये भी एक अपने आप में अनुभव है कि मेरा मन हुआ मैं उसे पोस्ट करूं और मैं उनसे मांगने जाऊं, और उधर से उन्होंने खुद भेज दिया, और अब ये आप सुनने वाले, विच मीन्स कि बाबा ये एक्सपीरियंस चाहते हैं कि हम सब सुने। वैसे कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं, बहुत प्यारे, बहुत मेस्मराइजिंग डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस हैं, पर बहुत प्यारे अनुभव हैं। और शायद बाबा के ही किसी बच्चे को ज़रूरत पड़े, इसलिए बाबा जो है वो ये एक्सपीरियंस सुनवाना चाहते हैं। और मेरे पास आज हमारे ग्रुप के 2-3 लोगों के एक्सपीरियंस सुबह सुबह आए, सब छोटे छोटे प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस है। मैंने कहा चलो आज इसे क्लब कर देती हूँ, सारे एक साथ सुनाती हूँ। तो अभी जो मैंने लास्ट एपिसोड 125 डाला था, 126 तो फिर डाली हूँ, तो 125th एपिसोड में मैंने बताया था कि वो जो डिवोटी हैं, कैसे बाबा जी उन्हें न्यू फ़ोन दिलवाए, वो भी उन्हें मनी स्पेंड नहीं करना पड़ा, और उनका जो बजट था वो बहुत टाइट चल रहा था, तो ऐसे में बाबा ने ही उनको गिफ्ट करा था। तो ये वाला एक्सपीरियंस सुनने के बाद ना उन्हें भी अपना अनुभव याद आ गया। क्या होता है ना कि मैं ऐसे कभी कभी किसी किसी को कह देती हूँ, किसी किसी को कहती हूँ, सबसे नहीं कहती हूँ, बट किसी किसी से पूरे हक से कहती हूँ आप अपना एक्सपीरियंस सुनाओ मुझे। हालांकि अभी बहुत लोगों के एक्सपीरियंस सुनाने, पर कभी कभी मन हो जाता है क्योंकि हम किसी से बहुत जुड़े हुए हैं, तो फिर वो मन में ख्याल रहता है ना कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं। तो इनसे मैंने पहले भी कहा था, तो इन्होंने एक्सपीरियंस भेजा था मुझे, और जब होते हैं ये तब के तभी भेजती हैं। तो ये मैं अगर ऐसे अचानक से, मैं ये भी सोच रही थी कि अगर मैं बाबा अचानक से मांगने जाऊंगी तो पता नहीं एक्सपीरियंसेस अभी होंगे या नहीं होंगे। होंगे, एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट हम कभी कभी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, या कभी कभी कुछ समय के बाद समझ आता है। तो मुझे लगा कहीं उन्हें भी अगर ना बोलना पड़ा तो बुरा ना लगे, मुझे उनके लिए बुरा लग रहा था। और बाबा जो हैं वो उन्हें एपिसोड 125 के थ्रू उनका पहले का 3 साल पुराना एक्सपीरियंस जो है वो याद करवा दिए। तो ये सब है ना बहुत कमाल की बात, सब साई लीला है, सब साई कृपा है। तो उनका जो पहला एक्सपीरियंस है वो ऐसा होता है कि वो उनके पास भी पहले सब कुछ था, बहुत अच्छे से सारा सब कुछ था, बट समहाउ वो किसी ऐसे सिचुएशन में एंटर कर गए कि उन्हें अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी, अपने बहुत सारी चीज़ों को सेल करना पड़ा था। एक ऐसा टाइम आता है सबकी लाइफ में, परीक्षा की घड़ी, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि बाबा ना उससे 100 गुना ज़्यादा इन्हें लौटाएंगे, और बहुत जल्दी लौटाएंगे। ऐसा नहीं है कि सबूरी की सीमा बहुत लंबी होगी। आई नो एंड आई प्रे बाबा की वो जल्दी से इन्हें, इनकी सारी खुशी इन्हें आराम भी दे और स्पिरिचुअली भी बहुत प्रोग्रेस करवाएं। तो क्या हुआ कि अपने बेटे के साथ जा रही थी, पतली सी गलियों में जा रही थी, बात कोटा की है। तो जब ये जा रही थी 3 साल पहले, और इनकी बहन ने इन्हें 3 years अगो एक फ़ोन गिफ्ट करा था, और इनका जो सिचुएशन फिनेंशियल ये हो गया था, तो ये फ़ोन उस वक्त नहीं ले सकती थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि एकदम चाह जाती तो नहीं ही ले पाती, कोई भी इंसान ले लेता है, तो ये भी ले ही लेती अगर एकदम वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी से भी ज़्यादा वाली इमरजेंसी वाली कुछ बात होती तो। बट बात ऐसी थी कि इतना फिनेंशियल उस वक्त अप्स एंड डाउन्स चल रहा था कि इन खर्चों पर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। और वैसे में इनकी जो बहन है, उन्होंने इन्हें एक फ़ोन गिफ्ट कर दिया था, तो बाबा ने वैसी ज़िंदगी आसान कर दी थी।
एक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप अच्छा सा फ़ोन लो, चाहे आज लो या 3 साल पहले भी लेते, तो 10+ तो लग ही जाता है अगर एक डिसेंट फ़ोन लेना है जो 3-4 साल चले। हाँ, कुछ एक्सट्रीम लोगों की बात अलग होती है जो उससे भी कम प्राइस के फ़ोन को लंबा चलाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन्हें फ़ोन मिल गया। ये अपने बेटे के साथ उन गलियों में जा रही थी, किसी काम से जा रही थी, तभी अचानक से कुछ टक्कर हुआ इनका, और इनके हाथ में फ़ोन था, इनके बेटे और इनके हाथ के बीच में टक्कर हुआ, और उसके कारण जो इनका फ़ोन है वो जाकर गिर गया सामने वाली नाली में। जो सीवेज होते हैं ना, वहाँ जाकर वो गिर गया, और वो बहुत डीप थी, पर क्योंकि तुरंत गिरा तो तुरंत ही इन्होंने वहाँ से निकाल लिया। बहुत अंदर गई होती तो नहीं निकल पाता, लेकिन फिर इनका वहाँ से निकला। तो आफ्टर ऑल, चाहे वो नाली में जाकर गिरे या समंदर में या नदी में गिरे, है तो पानी ही वहाँ, तो इनका फ़ोन वो पूरा डूब चुका था और अब इन्हें लगा कि गया। लेकिन इनके फ़ोन में एक टॉवल थी, आई मीन नैपकिन था, रैदर कुछ तो था, जो भी था उससे इन्होंने उस फ़ोन को पूरे अच्छे से पहले साफ़ किया। सामने एक शॉप थी जिसमें बहुत सारे भगवान जी, जैसे बाबा, दुर्गा माँ, बहुत सारे भगवान जी होते हैं ना, उनकी फ्रेम्स मिलती हैं, ठीक उसके सामने खड़े होकर ये सब चीज़ हुई थी। तो इन्होंने ना बाबा से थैंक यू बाबा, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ बाबा रक्षा करो, ऐसे करके बाबा को प्रेयर करना शुरू किया। मतलब परेशान होके, पर बहुत पॉजिटिविटी के साथ। डबल पी था यहाँ, परेशान भी थी पर पॉजिटिव भी थी। इसके साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा बाबा से प्रेयर किया, बाबा ये ठीक हो जाए प्लीज़। एंड उसके बाद इनका फ़ोन अच्छे से नॉर्मली ऑन हो गया, स्टार्ट हो गया। जितना इनका फ़ोन इन 3 साल बाद अभी भी जितनी सेवाएं दे पा रहा है उतना वो दे पा रहा है। हालांकि इनके फ़ोन में पुराना भी हो गया है, तो बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत चीज़ें नहीं चलती हैं, पर व्हाट्सएप और यूट्यूब चल जाता है। स्पीकर भी ख़राबी है, बहुत अच्छे से सुनाई नहीं देता है। लेकिन फिर भी आप जानते हैं ना कि एक मिडिल क्लास फैमिली जब रहती है तो उसे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने रहते हैं, और जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो लोग सबसे पहले अपने लिए सबसे लास्ट में सोचते हैं, या इवन लास्ट ऑफ द लिस्ट में भी उनकी डिमांड्स नहीं होती। उन्हें लगता है नहीं, बाकी बच्चों का कर दो, इसका उसका सबका, एंड रिलेटिव्स का भी करना होगा, तो दे आर गोइंग टू गिव द बेस्ट। पर बात जब अपनी आती है तो कंजूस बनना पड़ जाता है। ये आई मीन उनको इतना प्यार है अपने रिलेशन से, अपने बच्चों से, फैमिली से, कि उसके चक्कर में उन्हें खुद के ऊपर जो है वो एक्सपेंसेस बहुत लिमिट करना पड़ता है। तो यही चीज़ थी। लेकिन फिर बाबा जो हैं, उनकी इतनी कृपा थी कि फ़ोन अच्छे से ऑन हो गया, इनका फ़ोन नॉर्मली चलने लगा। तो ये इनके फ़ोन से जुड़ा हुआ पहला एक्सपीरियंस था। देखिए फ़ोन कितना इम्पॉर्टेंट है ये हम सबको पता है। और जो दूसरा एक्सपीरियंस है वो भी फ़ोन का ही है, पर ग्लोबल महापारायण से जुड़ा हुआ है। मैं जानती हूँ आज के एक्सपीरियंस में मैं बातें बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, पर ठीक है ना, अभी शायद मैं कहीं फिर जाऊँगी थोड़े दिनों के लिए, तो फिर उस वक्त कम बातें करूँगी, या शायद उस वक्त नहीं भी उतना हो पाएगा, तो इसलिए अभी बातें कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब जो ये इनका दूसरा एक्सपीरियंस है ग्लोबल महापारायण का, उसमें क्या होता है कि पहले जो इनका फ़ोन था ना, वो अगर डिस्चार्ज नहीं, जो हम रिचार्ज करते, वो रिचार्ज का बैलेंस जब फिनिश भी हो जाता था, यानी ख़त्म हो जाता था, तो उसके बाद भी कई बार 15-20 दिनों तक रिचार्ज नहीं हो पाता था, पेंडिंग रहता था। पर जब से ये ग्लोबल महापारायण में ऐड हुई हैं, बाबा ऐसा कर दिए हैं कि बाबा मेक श्योर कि अगर आज रात में जो है वो रिचार्ज के बैलेंस ख़त्म हुए हैं, तो अगली सुबह तक इनका फ़ोन वापस रिचार्ज कहीं ना कहीं से कैसे भी रेडी हो जाता है रिचार्ज होके। क्योंकि और इनके मन में भी ये ध्यान रहता है कि बाबा मतलब किसी ना किसी वे से, पर इन्हें भी वो ध्यान एकदम अब दिलवा देते हैं कि तू अपना फ़ोन रिचार्ज करके रखेगी, क्योंकि महापारायण की रिपोर्टिंग कैसे होगी। तो महापारायण इन इटसेल्फ इज़ अ ब्लेसिंग। ये सब बहुत छोटी बातें हैं हो सकता है, लेकिन जो इन चीज़ों से गुजरा होना वो इंसान समझ सकता है। दैट पर्सन कैन कोरिलेट अलॉट। जो कुछ ऐसी बेसिक छोटी चीज़ें हैं, पर वो चीज़ आप अवेल नहीं कर पा रहे हो, तो ये छोटी बात नहीं रहती है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड आज के समय में मोबाइल फ़ोन जो है वो एक तरह से आई थिंक कि ऑक्सीजन और वाटर के बाद अगर नेसेसिटी है, तो घर शायद अपना घर बाद में आए, पर मोबाइल फ़ोन तो कंपलसरी ही हो गया है, ऐसी चीज़ हो गई है।
तो ये कुछ छोटे छोटे पर बहुत प्यारे इनके एक्सपीरियंसेस थे। तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ, आपको जो चाहिए, जो मांगना है, जो प्रॉब्लम है, बाबा से जाके कहिए। अगर वो सॉल्व नहीं करेंगे तब ना, बट आई बेट वही सॉल्व करेंगे, बिकॉज ही इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। तो फिर जिसने सबको बनाया उसी से जाके मांगो ना, तो वो आपके प्रॉब्लम का भी सल्यूशन बनाकर दे देंगे। और इसके साथ आज सुबह मेरे पास एक और एक्सपीरियंस आया, बहुत प्यारा सा अनुभव आया, ग्रुप से ही आया किसी का, पर जिनका आया है मुझे नेम समझ में नहीं आ पाया, बिकॉज एज आई सेड सारे नंबर जो हैं वो फ्लाई हो गए, मतलब है ही नहीं फ़ोन इस वाले सेट में। तो अभी क्या हुआ ना कि इन्हें सुबह काकड़ आरती के लिए उठना था, तो वो हल्की हल्की सी जो सुबह उठने के पहले वाली बहुत अच्छी वाली नींद नहीं रहती है कि अच्छा बस 2 मिनट, बस 2 और मिनट में हम उठ जाते हैं, और फिर अलार्म बजे तो उसको ऑफ़ करके फिर सो जाना। तो इन्हें वो सब चीज़ थी, बट इन्हें जो था ना काकड़ आरती करना था। तो उसके पहले वाली जो हल्की नींद थी उसमें, मतलब हल्की, बहुत प्यारी वाली, हल्की नहीं बहुत गहरी वाली नींद होती है, पता नहीं क्या था इनका, जो भी था ये सो रहे थे, ठीक है, और इन्हें काकड़ आरती करना था। और उसी वक्त क्या हुआ, काकड़ आरती के जस्ट पहले सोए हुए में व्हाट ही फील्स, ही या शी जो भी है, मुझे अभी समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं बस बाबा के ये जो बच्चे हैं इनका, तो ये क्या महसूस करते हैं कि इनके बैक पर, इनके बैक साइड ऑफ द शोल्डर पर किसी ने बहुत जेंटली हाथ रखकर पैट किया, यानी किसी ने हाथ रखा और 2 बार धीरे धीरे से, जैसे हम किसी को शाबाशियाँ देते हैं ना, उस तरह से धीरे धीरे ऐसे पैट करा 2 बार और कहा कि उठो, मतलब ऐसा लगा कि कोई उठाने आया हो। एंड जब वो उठे तो वो टाइम था काकड़ आरती बाबा के शुरू होने का। तो अगर आप सोच लोगे ना कि आज मुझे आरती करना है, काकड़ आरती करना है, दर्शन करना है, जो भी करना है, तो बाबा उठा देंगे। आप प्यार से बाबा को बोल के सोइए, और बाबा से बेस्ट अलार्म क्लॉक कोई हो ही नहीं सकता है। बाबा आपको समय पे भी उठा सकते हैं, समय के पहले भी उठा सकते हैं, और कभी कभी सुला भी सकते हैं एक्स्ट्रा। तो बाबा जी ने इन्हें आज उठाया, थर्सडे का दिन था, और फिर जब ऐसा कुछ मिलता है ना तो इंसान बहुत ज़्यादा वापस से वो एकदम रिचार्ज हो जाता है, बूस्टअप हो जाता है। और जब किसी की सुबह इतनी प्यारी होती है बाबा के दर्शन से, बाबा के होने के उस एहसास से, तो फिर तो वो पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छा जाता है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि वी द साई चिल्ड्रन आर ब्लेस्ड अ लॉट, क्योंकि हमारे पास थर्सडे होता है। लोग दिवाली मनाते हैं, फिर दशहरा मनाते हैं, और होली मनाते हैं, फिर क्रिसमस मनाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे ड्यूरेशंस पर आता है। पर बाकी वो जो बीच का महीना रहता है वो उसमें इंसान बेरोज़गार होता है, इन द सेंस कि खाली होता है, बेरोज़गार नहीं खाली होता है क्या बोल रही हूँ। तो वो खाली वाला समय रहता है कि क्या चल रहा है, कुछ नहीं, ऐसे छोटा मोटा कुछ होता रहा तो होता रहा। बट वी द साई चिल्ड्रन आर ब्लेस्ड। जो थर्सडेज होता है वो हमारे लिए अपने आप में एक फेस्टिवल रहता है। वो मन से ऑटोमेटिक आ जाता है कि अरे आज तो बाबा का दिन है, आज तो ये करना है, वो करना है, और कुछ नहीं भी करना है फिर भी जो मेरे जैसे भी होते हैं जिनको कुछ नहीं करना होता है, बस हाथ जोड़ के आ जाते हैं, वो भी अंदर से बहुत चार्ज बूस्टअप रहते हैं, खुश रहते हैं। एंड ग्लोबल महापारायण हमें साई सच्चरित्र जी पढ़ना होता है, एक एक्साइटमेंट रहती है। तो इस कारण भी हम पूरे साल जो है वो त्यौहार मना पाते हैं। एवरी वीक देयर कम्स अ फेस्टिवल, और बाबा का दिन सारा दिन होता है। बट ये चीज़ बाबा ने अच्छा किया है कि एक थर्सडे को ज़्यादा स्पेशल कर दिया है। इससे क्या होता है ना कि हमारा थर्सडे वाला डे जो होता है वो बहुत डिवाइन होता है, और वो बहुत स्पिरिचुअली हाई हमारा डे हो जाता है। तो बहुत सारी बातों के बाद और एक्सपीरियंसेस सुनाने के बाद अब मैं वीडियो क्लोज़ कर रही हूँ। एपिसोड 126 में मैंने कहा था मैं अपना नंबर अटैच कर दूँगी, लेकिन अब मुझे याद आ रहा है मैं वो करना भूल चुकी थी, पर मैंने अपना नंबर वहाँ बता दिया है। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। अगर किसी को कुछ पूछना हो, एक्सपीरियंस शेयर करना हो, जो भी हो, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, नॉर्मली मैसेज कीजिएगा, ऑडियो भेजिएगा, जो भी करिएगा, लेकिन कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। 6206008273 ये मेरा नंबर है। जो भी मैसेज कर रहे हैं, जो भी कॉल कर रहे हैं, जो बातें हैं, जो एक्सपीरियंस है, जो भी चीज़ है, वो टू द पॉइंट रखिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि सारे लोग नहीं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बात अभी की है पर शुरू करते हैं बहुत समय पहले से,
तो अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और टाइम वेस्ट नहीं हो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हम सब ध्यान रख कर चलेंगे ना, तो क्या है कि ये सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि कभी कभी मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस सुनाती हूँ और कभी कभी एकदम खाली खाली हो जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन मेरे कितने सारे काम हैं, क्या है नहीं है। और अभी तो मेरी छुट्टी हो गई है, तो इसीलिए मैं खुश हूँ। और खुश हूँ क्यों? क्योंकि अभी मैं एक्सपीरियंसेस सुना पा रही हूँ आप लोगों को, बहुत सारे सुनाऊँगी। शायद बीच में अगर जाना पड़ा तो पहले से रिकॉर्ड कर रही हूँ, देखते हैं जो भी है सारा सब कुछ। जय साई राम, टेक केयर, हैप्पी 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 थर्सडे।